चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस् तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। 2 श्लोक पढ़ेंगे फिर पूछेंगे, ठीक है? कि पहले से पूछ लूँ? पहले पूछना और क्या पढ़ा? अरे ऐसे थोड़ी 9 नंबर नहीं 8 नंबर 9 श्लोक नंबर 8 एक ही भाव स्तोत्र का। हो गया था क्या 8 हो गया। पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्रा पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारस्मर्मधरं तत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकारा कथमेर्जा कंटका निलुठन्ति। हो गया था ये, क्योंकि रोग कौन सा है? नहीं हुआ था, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते हैं। पश्यन्तं त्वद्वचनम अमृतम, पढ़ेंगे क्या आप श्लोक? बोलिए। पश्यन्तं तद्वचनम अमृतम भक्तिपात्रा पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारस्मर्मधरं तत्प्रसादैकभूमिं क्रूरारा कंटका निलुठन्ति। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पश्यन्तं त्वम, आपका जो प्रतिदिन दर्शन करता है, त्वद वचनम अमृतम, आपके वचन रूपी अमृत का पान, अमृत को पिबन्तं माने पीता हुआ। किससे पीना? देखो आपको जल पीना है तो मुख से पीते हो, पात्र कोई गिलास रहेगा, गिलास कर पात्र में रखकर जल और मुख से पान करते हो। यहाँ पर भक्ति को ही पात्र बताया, भक्ति रूपी पात्र। क्यों ऐसा कहा? पात्रता अपात्रता सुना होगा, ग्रंथ तो आप स्वाध्याय करते हो। योग्य पात्र होना चाहिए। भूमि उर्वरा है, उपजाऊ है तो बोया हुआ बीज फलित होता है, और बंजर भूमि है तो फलित नहीं होता। और जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है। भक्ति की परिभाषा क्या बताई थी? गुणानुराग। वीतराग परिणति, वीतराग जिनेंद्र देव के प्रति ये अनुराग की जैसे आप वीतरागी बने रत्नत्रय की साधना करके, वैसा मेरा जीवन भी वीतरागमय बने, वैराग्यमय बने। पंचेंद्रिय विषयानुराग के प्रति विमुखता यदि ये है तो पात्रता भी है। भक्ति रूपी पात्र यदि है तो क्या होगा? जोर से प्यास लगी है तो घटाघट पानी पी जाते हो, और प्यास नहीं लगी है, अरे मुझे प्यास ही, अरे थोड़ा सा पी लो बताते हैं, तो 2-4 घूंट पिया और छोड़ दिया। अरुचिपूर्वक पान करोगे तो प्यास नहीं लगी है तो, और प्यास लगी है तो कहाँ पानी मिलेगा उसकी खोज करते हैं, मीठा जल कहाँ मिले वहाँ पहुँचते हैं। और यदि कुआं बहुत गहरा है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े तो भी पानी निकालते ही हैं और पीते ही हैं। क्यों? प्यास लगी है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्यास जगनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के गुणों के प्रति गहरा अनुराग होना चाहिए। यदि प्यास है तो पानी घटाघट नीचे उतरता है। इसी प्रकार गुणानुराग है तो गुणों का संचय स्वयं में होता है। और उदाहरण से समझ लो, कोई पिक्चर देखने आप गए, अब वहाँ कोई पेन कॉपी तो लेके जा नहीं रहे हो कि नोट करना है, कि कुछ याद करना है, कंठस्थ करना है। एकाग्रता पूर्वक प्रत्येक चित्र का जो चलचित्र है उसका अवलोकन करते हो। किस समय किसने क्या विषय प्रस्तुत किया उस नाटक में, किसने कौन सी पात्रता दी, वो सब याद हो जाता है देखने मात्र से। क्योंकि रसिक होकर देख रहे हो,
रुचिपूर्वक। कौन सा एक्टर था, उसका नाम क्या था, उसने कौन सा संगीत सुनाया था, कौन सा गाना बोला था, कहानी उसकी क्या है, पूरी स्टोरी वो बालक भी घर आकर के सुना देता है। एकाग्रता थी तो समाता गया, वही विषय कंठस्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि जिनेंद्र भगवान के प्रति गुणों के प्रति अनुराग है तो क्या होगा, उनके गुण, उनका गुणानुवाद शब्दों से सुनते हैं और सुनने के बाद रुचिपूर्वक सुन रहे हैं तो अंदर उतरता चला जाता। फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें रुचि है उसमें हाईएस्ट नंबर विद्यार्थी ले आता है, और जिसमें रुचि नहीं है उसको बार बार शिक्षक पढ़ाते हैं, रात का याद ही नहीं होता। क्यों? और रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि ही भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाता है। यहाँ पात्रता का मतलब सम्यक दर्शन का होना। यदि सम्यक दृष्टि है तो उसके द्वारा की हुई भक्ति उसके लिए संवर और निजरा का कारण बनती है, मोक्ष मार्ग का कारण बनती है, उसके रत्नत्रय को पुष्ट करती है। यहाँ क्या बता रहे हैं, वो भव्य सम्यक दृष्टि जीव जब आपका की वीतराग छवि का अवलोकन करता है और आपके वचनों को भक्ति रूपी पात्र से पीता है तो फलादेश क्या निकलता है, कर्मारण्यात पुरुष समसमा आनंद धाम प्रविष्टम। कर्म रूपी अरण्य, अरण्य किसको कहते हैं, घोर वन, जहाँ शेर, बाघ, चीता, हिंसक प्राणी घूमते हैं। 8 कर्म ही अरण्य है। और शेर, बाघ, चीता कौन सा है, पाप कर्म। वही तो दुखी बनाता है, भ्रमित करता है। विषयानुराग तीव्र है तो कुल की मर्यादा भी व्यक्ति भूल जाता है, पाप में प्रविष्ट हो जाता है। कर्म रूपी वन, अर्थात ये पाप कर्म रूपी अरण्य जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है, कांटे हैं, भाटा है, हिंसक जीव जंतु घूम रहे हैं, उस कर्म रूपी वन जहाँ पर दुख ही दुख उठाना पड़ा, वहाँ से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। और आनंद धाम प्रविष्टम, जहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसा धाम। कौन सा धाम, जिनेंद्र भगवान की दिव्य छवि जहाँ विराजमान है वही आनंद का धाम है, वही सुख का कारण है, वही स्थायी सुख की उत्पत्ति करता है। वहाँ वह व्यक्ति प्रविष्ट कर जाता है। ताम दुर्वार स्मरमधरम तत्प्रसादैक भूमि। स्मर माने कामदेव, मद माने अहंकार, जहाँ अहंकार, ममकार, विकार है, ऐसे मद को, अहंकार जिसको दूर करना अति कठिन है, वह कठिन काम भी तत्प्रसादैक भूमि, जब आपकी कृपा हमारे अंतःकरण में होती है, भूमि माने अपना अंतःकरण, हमारे अंतःस्थल में जब आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। यहाँ तत्प्रसादैक भूमि में लिखा है ना, आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत पुरुष को। अब भगवान तो किसी से ना प्रसन्न होते हैं ना नाराज होते हैं। यहाँ आपकी प्रसन्नता का मतलब, कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति सामान्य मुद्रा में खड़ा है लेकिन आप जानते हो तो मेरी सहेली है, ये मेरा मित्र है, उसको देख कर के बड़ी प्रसन्नता होती है। उस व्यक्ति ने कोई प्रसन्नता का कारण तो उपस्थित नहीं किया लेकिन उसके प्रति अनुराग था। तो जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, ना किसी पर नाराज होते हैं ना किसी से खुश होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, जो रत्नत्रय के प्रति गहरा अनुराग रखता है, उसके ऊपर अमृत अपने आप बरसता है। यही प्रसन्नता है, अपने आप बरसता है, मांगना नहीं पड़ता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, लौकिक कथन है। तो जिनेंद्र भगवान की प्रसन्नता का पात्र का मतलब हमारे अंतःस्थल में पवित्रता है, गुणानुराग है, तो उनकी सौम्य मुद्रा ऐसे उठ नहीं रही है, वो समर्थन में हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दे रहे।
चलिए उनका तो किसी पर ना देखना, वो तो नासा दृष्टि भर के बैठे। लेकिन वो भक्त जब वहाँ पहुँचता है तो उसके ऊपर अमृत बरसना चालू हो जाता है। ये बादल गरजते हैं, बरसते हैं, पानी तो सब जगह गिर रहा है, लेकिन भूमि उपजाऊ है तो समा जाता है। वो वीतराग छवि प्राणी मात्र का उपकार करने वाली है, लेकिन जो भक्त पहुंचता है रत्नत्रय की याचना पूर्वक, मतलब मेरा अंतःस्थल भी आप जैसा बन जाए, मैं भी वीतरागी बन जाऊं, मेरी बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के पथ पर चले, बहिरात्मा से हटकर अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बने, जैसी भावना भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी। तो ये उसके ऊपर वो आनंद धाम में प्रविष्ट हो जाता है और उसका कठिन माने अनंतान मंदी जैसी कसाय मिथ्यात्व जैसी चट्टानें भी हट जाती हैं। क्या गौतम गणधर पहले से सम्यक दृष्टि था क्या? जब वो ब्राह्मण था, 500 शिष्यों को अध्ययन कराता था, विधर्मी था, सौधर्मेंद्र रूप बदल करके वहाँ शिष्यवत पहुँचता है और कारिका रखता है, सब मालूम है। कारिका क्या लिखी थी? त्रैकालम द्रव षटकम नौपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचा निचास्तिकाय। ये सूत्र आप पढ़ते हो ना तत्वार्थ सूत्र में। अब ये तो जैन धर्म से संबंधित था, उसको समझ में नहीं आया, पर अहंकारवश अनंतान बंदी कसाय थी। अहंकारवश ये नहीं बोलता है कि मुझे नहीं आता। 500 शिष्य बैठे, में कैसे बता दूं कि मैं अज्ञानी, मुझे नहीं आता। अरे तू क्या समझेगा छोटा सा बालक, तेरा गुरु कौन है? चलो तेरे गुरु के पास चलूँगा, उनके पास शंका समाधान होगा, उनको बताऊँगा इस कारिका का अर्थ, तुझे नहीं बताऊँगा, चल। और वो चाहता ही था। और जाते ही मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित होता है, देखते ही। और वीतराग छवि को देखते ही 6 आयतन बताए समर्शन प्राप्त करने के कारण, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु और उनके अनुयायी। यही तो यहाँ भी बता रहे हैं कि आपको देखते ही दुर्वार स्मर मधहरम, जिसका निवारण करना अति कठिन है, ऐसा असाध्य दुख, ऐसा अहंकार और ममकार, ऐसी कसाएं का भी हरण हो जाता है। और गौतम गणधर जैसे पहुँचते हैं वहाँ साक्षात जिनेंद्र देव के समक्ष समोसरण में, क्या होता है? विशुद्धि बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। देशनालब्धि से प्राय, देशनालब्धि तो अभी नहीं हुई, आपको भगवान की ध्वनि तो उनके निमित्त से ही खिरी थी। केवल मुख से देशना नहीं होती है, वो मुद्रा भी उपदेश देती है। मुखम कथयति युते हृदय शुद्धि मात्यंत किम, ऐसा चैत्य भक्ति में आता है। आपकी वीतराग छवि को देखते हैं और देखते हुए नग्न मुद्रा, वो वीतराग छवि, वो परमोदारी शरीर की ऊर्जा, अंतरम में रत्नत्रय का तेज, वो प्रैक्टिकल उपदेश दे रहा है। वचन से तो थ्योरेटिकल हमें जैन सिद्धांत मिलता है, पर दिगंबर मुद्रा प्रैक्टिकल उपदेश देती है। और वो परमोदारी के शरीर आनंद चतुष्टय के धारी वहाँ पहुँचते ही वैराग्य गुणाकार रूप से बढ़ता है। आधाकरण अपूर्व का अनुवृत्तिकरण परिणामों को धारण करता हुआ छायिक सम्य दृष्टि हो जाता है। यही तो यहाँ ही बता रहे हैं, कठिन से कठिन माने अहंकार ममकार को लिए हुए कोई व्यक्ति पहुँचता है, वह भी आपका कृपा पात्र बन जाता है, आपका शिष्य बन जाता है। वो गौतम गणधर शिष्य ही तो बना, शिष्य बन करके तब गणधर बना। तत्प्रसादैक भूमि क्रूराकारा कथमे रुजा कंटका नील उठंती। अब अपने प्रति कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अति क्रूर आकार वाला ऐसा कोई कंटक हो, कांटा, कांटा बहुत पैना होता है ना, कोई कोई पैर अंदर घुस जाता है पूरा और बहुत वेदना प्रदान करता है। यहाँ कांटा कौन है? ये पैर में चुभने वाले लौकिक कांटे की बात नहीं कर रहे हैं। असाता कर्म का तीव्र उदय, भगवान तभी तो एक कुष्ठरोग हुआ। ये क्रूर कंटका में फलादेश को देने वाले, फल को देने वाला ये तीव्र असाता का उदय, वह भी नष्ट हो जाता है।
निर्लुठंती, जो हमें जब कभी कभी बहुत पीड़ा होती है ना तो व्यक्ति लौटता है पीड़ा से, मन वचन काय कृत काय तन बोलना कुछ भी उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो तो पीड़ा से व्यथित होकर तत्व ज्ञान भूल जाता है और चिल्लाता है, दुखी होता है। भगवान तीव्र उदय के कारण से मैं कुछ रोग से पीड़ित हूँ, वहाँ चिल्ला तो नहीं रहे, भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पीड़ा दे रहा है हमें हर प्रकार से। लुठंती माने दुखी करता है, नी माने निशेष। देखो कांटा पैर में चुभता है लेकिन वेदना पूरे शरीर में होती है, व्यथित तो होता है ना। खंड खंड आत्मा नहीं है कि पैर में जहाँ कांटा चुभा वहाँ की आत्मा अलग हो, पूरे शरीर की पार्ट्स बाई पार्ट्स आत्मा अलग, ऐसा नहीं। अखंड आत्म एक जीव द्रव्य है, आत्म अखंड है और असंख्यात प्रदेशी है। प्रत्येक जीव द्रव्य में प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी होकर के भी एक है ना, अभेद विवक्षा से जीव तो एक ही है। अब यहाँ बता रहे हैं कि मेरे पूरे आत्म प्रदेश में पीड़ा पहुँचाने वाला, नीलुठंती माने निशेष, हर प्रकार से पीड़ा पहुँचाने वाला, हमारे जीवन को कंटक में करने वाला यह क्रूर आकार वाला रोग क्या टिकेगा? क्या नहीं टिक सकता। आप सबको मालूम है, प्रथमान योग ग्रंथ को पढ़ा होगा, समस्तरण में जितने लोग बैठते हैं किसी प्रकार की पीड़ा उसको नहीं होती, उसका असाता साता रूप परिणमन कर जाता है। भगवान मैंने तो भक्ति रूपी पात्र से चिरकाल से आपकी देशना सुनी, आपकी भक्ति करी और अब तो मैंने अंतःकरण में आपको विराजमान कर लिया है। मेरे अंतः कक्ष में ही मैंने समोसरण की रचना कर ली और वहाँ पर विराजमान कर लिया। अब जहाँ जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ दुख टिकता ही नहीं है। अब ये कुष्ठ रोग भला कैसे टिकेगा? किसी हालत में कुष्ठ रोग रुकेगा नहीं, जाएगा ही। ऐसे दृढ़तापूर्वक भक्ति की जा रही है। और क्या हुआ? शाम को जब मंत्री पहुंचा था, तब मंत्री नहीं, मैं गलत बता दी, श्रेष्ठी, राज श्रेष्ठी जो जैन धर्म को मानने वाला था, कहानी पहले सुना चुकी ना। एक विधर्मी मंत्री था, वो जैन धर्म से चिढ़ता था, उसने मुनिराज की निंदा करी थी कि सारे के सारे मुनि, जितने मुनि होते हैं ना वो सब कुष्ठी होते हैं। और बगल में बैठा हुआ राज श्रेष्ठी कह रहा ऐसा नहीं होता, हे राजन, मेरे गुरुदेव तो उनके शरीर की काया कंचन के समान होती है, दैदीप्यमान होता है। अब दो विरोधी बात सुनकर राजा चकित होता है, क्या बता, निर्णय कैसे हो? मंत्री जानता था कि इस वन प्रांत में मुनिराज बैठे हैं, उनको कुष्ठ रोग है। यदि राजा मेरे अनुकूल हो गया तो जैन धर्म पराजित होगा और मेरा धर्म विश्व धर्म बन जाएगा, ऐसा सोच करके उसने ऐसा कहा था। अब राज श्रेष्ठी घबराने लगा, मेरा तो देखा हुआ नहीं, कहाँ खोजता खोजता पहुँचता है, वहाँ पहुँच गया। महाराज ये क्या हो गया? जैन धर्म की विजय होनी चाहिए। महाराज ने कहा चिंता नहीं करो। मात्र रात्रि में ये स्तुति करी और स्तुति के प्रभाव से पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। पर किसी को मेरे निमित्त से दंड ना मिले, प्राणी मात्र के लिए हितकारी होते हैं गुरुदेव। उन्होंने थोड़ा सा कुष्ठ रोग एक जगह बचा रखा था। जब राजा पहुंचता है दोनों को लेकर, राज श्रेष्ठी और मंत्री तो बड़ा खुश होकर चल रहा था कि मेरा तो देखा हुआ है कुष्ठ यही है, तो दुर्गंध आ रही शरीर से। बड़ा चिंतित होकर वह राज श्रेष्ठी पहुंचता है वहाँ। वन प्रांत में पहुंचते ही प्रकाश नजर आया। इतना दैदीप्यमान शरीर आज तक किसी का नहीं देखा। राजा चकित होता है, बड़ा हर्षित होता है, जैन धर्म के प्रति नतमस्तक होता है। जिनेंद्र भक्ति का क्या प्रभाव है? हम किसके पास दौड़ते हैं? डॉक्टर के पास। करोड़ों का रुपया फेंक देते हैं, लाखों लाख, एक दिन में 1-1 लाख जा रहा है, वेंटिलेटर में भर्ती हैं और रोग संभव ही नहीं, ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ तो रोग ठीक होना ही है, पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा था भक्ति पात्रा पिबंतम,
यदि पात्रता नहीं है तो वर्षा का जल भी खेती को फलित नहीं करता है। हमारे अंदर यदि पात्रता है, अकाट्य भक्ति है, तो असाध्य से असाध्य रोग क्या, भक्तामर के पूरे काव्य पढ़ लो और उसकी कहानियाँ देख लो, सुन लो, क्या क्या चमत्कार भरा पड़ा है। क्या वो चमत्कार सिर्फ मानतुंगा आचार्य के साथ सीमित था क्या? नहीं, उन्होंने तो ये भक्ति का फल दिखाया प्रत्येक काव्य में। सच्ची भक्ति करो, अवश्य लाभान्वित होगे। ये स्तुति मात्र वादिराज जी अपने लिए नहीं लिखते हैं, वो तो बता रहे जिनेंद्र भक्ति करो। जैन धर्म विश्व धर्म है, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, आपका भी हित होगा। लेकिन हित की भावना कैसी होनी चाहिए? संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण विचारधारा को लेकर नहीं। मात्र पंचेंद्रिय विषयानुराग, मुझे अच्छा भवन मिल जाना चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, मेरा शरीर अच्छा हो जाना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा जा रहा है। एक लय होकर भक्ति की जा रही है। वो तो कह रहे कि अपने आप रोग जाएगा ही जाएगा। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ एक ही समय में उपस्थित हो ही नहीं सकते। पुण्य और पाप दोनों एक साथ फलित नहीं होते। यदि मेरा पुण्य प्रबल है तो जिनेंद्र भक्ति के द्वारा क्या होगा, जितना संचित पाप है वो विलीन होगा, अवश्य ही विलीन होगा, नष्ट होना ही है, ये बता रहे हैं। हे भगवान, पहले अन्वयार्थ देखिए। कर्मारण्यात, कर्म रूपी वन से असमानंद धामम, अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुए। फिर दुर्वार स्मरमधरम, दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले मोहनी कर्म तो है, सारे पाप कर्मों को सक्रिय तो मोहनी कर्म ही करता है, उसको भी नष्ट कर दिया आपने, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान पश्यंतम, आपका पवित्र दर्शन करने वाला, आपकी दिव्य छवि का अवलोकन जो करता है और साथ साथ क्या करते, वचन रूपी अमृत का पान भी करता है। देशना लब्धि के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या होता है, सारा दुख तत्काल विलीन हो जाता है। आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत उस पुरुष को भयंकर आकार वाले रोग रूपी कांटे किसी तरह नहीं सता सकते। जहाँ कांटा है ही नहीं, ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ कांटा है ही नहीं? कौन सा स्थान होगा? अरे जिनेंद्र भक्ति का प्रवाह जहाँ प्रवाहित हो रहा अंतस्थल में, जोर की आंधी चलती है तो कांटे जिसमें लिपटे हुए हैं, ऐसे बबूल के छोटे छोटे कांटों वाले झाड़ छोटे छोटे उड़ जाते हैं, हट जाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष भी आंधी में गिर जाते हैं। यदि मेरे अंतस्थल में कांटों का भंडार भी है लेकिन भक्ति का वेग है तो वो सब हट जाएंगे, पक्का निकल जाएंगे, निश्चित है। ये बता रहे हैं यहाँ पर आपको देखने वाले। आप क्या बता रहे हैं भगवान? कर्म रूपी वन से निकल कर, कर्म रूपी वन से निकल कर मतलब क्या? अब मेरा उपयोग अशुभ परिणति में नहीं है, अशुभ परिणति से हटेंगे तब शुभ परिणति बनेगी। समझ में आ रहा है सिद्धांत? ये दृष्टांत है कर्म रूपी वन से निकलकर। अब कर्म रूपी वन कहीं देखने को मिलता है क्या? अरे हमारे अंदर में रहने वाला जो पाप रूपी पाप बुद्धि है, पाप प्रवृत्ति है, वही तो अरण्य है। अब जो शुभोपयोग परिणति हो गई, जिनेंद्र भक्ति का प्रवाह जहाँ अंतस्थल में प्रवाहित हो रहा है, वहाँ कांटा नहीं रहेगा। वो कांटा स्थिति बंद, अनुभाग बंद सब हट जाएगा, पक्का। कर्म रूपी वन से निकलकर आपके अनुपम अनंत सुख रूपी आनंद धाम को प्राप्त किया है। ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति है। भगवान ने घात्या कर्म को नष्ट किया और अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। ये जिनेंद्र देव के लिए व्यवहार की भूमिका। निश्चय से क्या है? अब वो भक्त कहता है, अरे आपने प्राप्त कर लिया तो हम नहीं प्राप्त कर सकते क्या? वैसे ही नकल करो, अपने अंतस्थल में वो वितराग परिणति बनाओ तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हमें भी हो जाती है। आप दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले हैं। आपको देखने से माने चर्म चक्षु से देखना तो है ही, लेकिन मात्र चर्म चक्षु देखना नहीं,
ये तो द्रव्येंद्रिय है, ये क्या देखेगी? ये तो पौद्गलिक है। अरे हमारी परिणति देखने वाला जीव है, किसको देखना है? उनके बॉडी को नहीं देख रहा है, वो मूर्ति के अंदर भी, जिन बिंब में भी साक्षात जिनेंद्र का दर्शन कर रहा है। वो अनंत चतुष्टय की दिव्य छवि नजर आ रही है। वो अनंत छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, वीर, उसका प्रकाश ही उसको नजर आ रहा है। ये चीज है। इस प्रकार जिन बिंब का दर्शन करना चाहिए। कई बार बता चुकी, जिन दर्शन से निज दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन। दर्पण के पास जाते हो, दर्पण को देखने के लिए दर्पण के पास नहीं जाते। दर्पण में शीशा ऐनक जिनमें अपना चेहरा देखते हो, अपने को देखने के लिए दर्पण के पास जाते हो, दर्पण के सामने खड़े होते हो। जिनेंद्र बिंब ही वह दर्पण है जिसके माध्यम से अंदर में छिपा हुआ वो परमात्मा रूप नजर आता है। उसको देखना है, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं। ये आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्र से आपके अमृत रूपी वचनों को पाने वाले, प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इधर पारसमणि है हाथ में और इधर लोहा है, लेकिन बीच में एक पेपर डाल दिया। अब दोनों का हाथ मिला है, लेकिन बीच में पेपर है। पारसमणि लोहे को सोना नहीं बनाएगा। गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अंतर्जल्प में हमारी एकलयता होनी चाहिए। मन वचन काया की एकलयता पूर्वक, शुभ लेशियाओं के प्रवाह पूर्वक और रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि की आकांक्षा पूर्वक, यह है प्राप्त। दृष्टि प्राप्त तो हृदय से खत्म मान रोगम नराणाम। जब अंतःकरण का जो कषाय है वो मिट जाता है तो शारीरिक रोग की बात ही क्या है। मान कषाय ही तो रोगों की उत्पत्ति करती है। पंचेंद्रिय विषयानुरागी कषाय है और उससे हमने असाता को बांधा। कारण और कार्य, रोग की उत्पत्ति करने का कारण विषयानुराग, उसको कषाय कहेंगे। अंतरंग निमित्त वो बना और वो तो कार्य हुआ जो कुष्ठ रोग हो गया, शारीरिक रोग हुआ। इस शरीर ने, शरीर अपराधी नहीं है, उसने कुष्ठ रोग को जन्म नहीं दिया। कुष्ठ रोग को जन्म देने वाली हमारे द्वारा बांधा हुआ अशुभोपयोग पूर्वक हमने असाता बांधा तो उदय में आया। मान रोगम नराणाम, मानस स्तंभ को या अलग, इधर अलग पढ़ने लग गई मैं, इधर का श्लोक था। मत तत्प्रसादिक भूमि, यहाँ तक हो गया ना। ये श्लोक पढ़े थे, हिंदी पढ़ रहे थे ना। आपको देखने वाले भक्ति रूपी पाद से आपके अमृत रूप वचनों को पाने वाले भव पुरुषों को क्रूर आकार वाले रोगमयी कांटे कैसे पीड़ा सकते हैं? पीड़ा होगा क्या? नहीं पीड़ित होगा। वो अगले का श्लोक चला गया उधर ध्यान। तो रोग का शमन कैसे होगा? पुण्य बढ़ाओ, जिससे साता का बंध होता है उन कार्यों को निरंतर करें। अभक्ष भक्षण करेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, अनीति अत्याचार पूर्वक धन संचय करेंगे, तो निरंतर अशुभोपयोग की भूमिका से पाप का बंध होता है। और वही पाप हम अभी आबाधा काल पूरा नहीं हुआ तो अभी फल नहीं देगा। जब आबाधा काल पूरा हो जाएगा तब वो फल देना चालू करता है। पर जिनेंद्र भक्ति के द्वारा भवभवांतर में अर्जित पापों को भी 1 मिनट में, कक्ष में बहुत सारा घास फूस भरा हुआ है, एक चिंगारी लगा दी, प्रलय काल दृश्य क्या होता है, सारा कचरा जल के राख तत्काल बन जाता है। इसी तरह भव का इकट्ठे कचरे, जो कसाय रूपी कचरा हमारे अंतस्थल में भरा है, हे भगवान आपकी भक्ति से मिनटों में दूर हो जाता है। ऐसा करते उन्होंने भक्ति करी और उनका कुछ रोग दूर हो चुका। अब मैं जो पढ़ा चुकी हूँ उससे एग्जाम कहो या पूछना कहो, परीक्षा लूँगी आपकी पहले पढ़े हुए विषयों की। सबसे पहले ये बताइए, श्लोक निकाल लीजिए आप, प्रश्न नंबर 1 और श्लोक नंबर भी 1। एक ही भावम गति में
इस श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछूंगी सबसे पहले। छुपा लें आप, आंसर शीट छुपा लें, आंसर शीट नहीं देखेंगे। हाँ, आंसर लिखा उसको देख लोगी क्या आप? अरे ऐसा ना करो, ये तो चोरी हो जाएगी फिर तो। बंद करो सब, सारे पेपर सबके बंद हो जाने चाहिए। प्रश्न क्या है मेरा? प्रथम श्लोक जो है कि उसमें एक ही भाव शब्द का क्या अर्थ किया है वादिराज मुनिराज ने? कौन सी माता जी बोलेंगे? पूछ, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब पूछना किससे? आप लोग कोई बताओ। जहाँ तो 3-4 उठा रही ना। आप बोलिए, आप पीछे वाली, सबसे पीछे वाली माइक में बोलो उधर आके। माइक वहीं दे देते ना, निकाल के। सुनाई बड़े। अरे निकाल के माइक दे लो। बोले आकर। चलो ठीक, हाँ ठीक, बोलो उसमें। बेस्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। चलो जो नाम, अरे कोई नाम हम नोट करो ना, निकाल के दे। जिसका आंसर। मेरी सब काम मैं ही करूँ क्या? नाम क्या है?